ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3, इसके पहले हाइट एंड डिस्टेंस पर 2 वीडियो और बन चुका है। पहले आप उसको देखिए, तभी इसको देखने में मजा है, नहीं तो शायद ही समझ में आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस हम चाह रहे हैं कि आप बिना कलम के प्रयोग से बनाएं। ठीक है, देखिए पिछला क्लास में आपको ये हम बताए थे डायरेक्ट निकालने का विधि। ठीक है, 30 और 60 रहता है, तो पिछला क्लास में सब सारा चीज बताया हुआ है। अगर अंतर 15 का हो तो ये वैल्यू कितना होता है, √3 - 1, √3 - 1। ठीक है ना। जैसे आप देखे होंगे, थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। यह है 60 डिग्री। अगर इनके बीच के दूरी आपको ज्ञात करना है और ये ऊंचाई दिया हुआ है, सॉरी ये बीच का दूरी दिया हुआ है 20 मीटर, तो ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई होगी 10 × √3। कब, जब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो पिछला क्लास में हम बता चुके हैं। अब ये है आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, ये कितना है, 20 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई होगी, इसका आधा कीजिए पहले, 10 × √3 + 1 हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका ये है आपका 45 डिग्री और ये है आपका 60। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × √3 + 1 × √3। कब, जब यहाँ पे 60 डिग्री रहेगा तब। ये तो पिछला क्लास का था। चलिए इस क्लास में हम लोग देखते हैं, कुछ और नया सीखते हैं। जैसे ये प्रश्न देखिए, एक आदमी एक 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। कितना डिग्री पर देखता है, ये 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, ये 30 डिग्री है। टावर की ओर चलते हुए देखता है, कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस दौरान कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अच्छा, टावर की ऊंचाई दिया हुआ है कि 100। देखिए पिछला क्लास में क्या था, पिछला क्लास में ये वैल्यू दिया हुआ रहा था, ये पूछा जा रहा था। अब की उन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है ना। इस दौरान कार के द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मेथड से पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा कोण को सोल्व करेंगे। 60 डिग्री है तो √3 और ये कितना 1, और 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है तो 1/√3, तो √3 तो पहले से है, तो √3/3 यानी ये वाला कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100/√3 × 2, यानी कि 200/√3। आंसर हो जाएगा 200/√3। ठीक है, 200/√3 इसका मतलब है क्या हुआ, ठीक है ना। ये √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे ना, हल्का परिमेकरण किए हुए, तो ये तो हुआ कि इसमें आपको बनाना पड़ रहा है ना। हम चाहते हैं कि इसको बनाना ना पड़े और डायरेक्ट इसका आंसर निकले। ठीक है, तो बस इसके लिए भी 3 स्ट्रक्चर है, आप ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल है, आप बिना कलम के प्रयोग किए हुए ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस यही 3 स्ट्रक्चर है, 1 2 और ये है आपका 3। ठीक है, बस वही 3 कोण। ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री, और ये कितना 60 डिग्री। फिर उसी तरह से ये कितना 30 डिग्री और ये कितना 45 डिग्री। फिर उसी तरीके से ये कितना डिग्री
45 डिग्री और ये कितना डिग्री 60 डिग्री, 3 एंगल है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर दिया हुआ है, मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को कितना मानेंगे हम, 1 मान लेंगे। बस एक यूनिट का मान कितना है तो इतना का मान निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए ये वैल्यू कितना होता है पहले बना कर देखते हैं। 1 होता है, ये वैल्यू 2 होता है, याद है ना, और ये वैल्यू कितना होता है √3 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं 1 1 √3 माइनस 1, एंगल 15 का अंतर होता है तो ये वैल्यू √3 माइनस 1, तो ये √3 ये 1 और ये वैल्यू होगा √3 माइनस 1। दिया हुआ रहेगा यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी, एंगल कितना का अंतर है देखिए था 15, और हम आपको बताए हैं कि जब एंगल 15 का अंतर होगा तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होगा, √3 माइनस 1 का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों के बीच की दूरी पूछेगा तो √3 माइनस 1 से तो गुना होगा ही ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक यूनिट का मान लिया कि मीनार की ऊंचाई 100 है तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, 100 × √3 माइनस 1, क्लियर। अच्छा यहाँ पर भी देखिए इसमें भी √3 माइनस 1, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे जब निकलेगा, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, बड़ा कोण कितना है 60 डिग्री है, तो ये वैल्यू कितना होता है √3 यूनिट के मान लिया जाए कि 100 होता है, तो एक यूनिट का मान कब निकलेगा जब √3 नीचे आएगा, है ना। तो आप याद रखिएगा जब यहाँ पे 60 डिग्री आएगा तो बटा में कितना आ जाएगा √3 आएगा, बस, ठीक है। उसी प्रकार से ये कितना यूनिट है, दोनों में कितना का, अब दोनों का गैपिंग कितना का था 15 का गैपिंग था, तो √3 माइनस 1 से गुणा किए। अब यहाँ पे दोनों का गैपिंग कितना का है 30 का, तो यहाँ पे कितना से गुणा किए 2 से गुणा किए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम अभी बताएं कि बड़ा कोण जितना होगा, है ना, लंब का मान क्या आ जाएगा उसका नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक आध प्रश्न, देखिए समझ में आ जाएगा। एक आदमी एक 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर टावर की ओर चलते हुए देखता है। कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस अवधि के दौरान कार के द्वारा तय की गई दूरी, इसका मतलब है इस दौरान कार के द्वारा तय की गई दूरी, ये ऊंचाई दिया हुआ है। चलिए देखिए, चलिए उसको छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं, फिर से हम इसको डायग्राम बनाते हैं। ये कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री, ये वैल्यू दिया हुआ है कितना 100। तो आपसे पूछ रहा है कि ये दूरी कितना होगा, है ना। तो सर इसको ये 2 यूनिट में होता है तो ये तो हो जाएगा 200, और 60 डिग्री है तो हम बता चुके हैं कि कहाँ जाएगा √3 से जाएगा, ओके। अब कुछ प्रश्न देखिए इसी के आधार, अभी झंडा वाला देखिए, है ना, झंडा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। एक मीनार पर एक झंडा खड़ा है, एक मीनार पर एक झंडा खड़ा है, ये मीनार बना लेते हैं और इस मीनार के ऊपर एक झंडा खड़ा है, ठीक है। तो ये देखिए 3 कंडीशन यहाँ पर भी बनेगा, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री और ये कितना डिग्री 60 डिग्री। ध्यान रहे जब हाइट डिवाइड होगा तो सबसे पहले छोटा कोण सोल्व कीजिए, और जब बेस डिवाइड होगा तो सबसे पहले बड़ा कोण सोल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट डिवाइड है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटा कोण सोल्व करेंगे। tan 30 का मान कितना होता है 1 और ये कितना हो जाएगा √3, ठीक है। चलिए tan 60 का मान कितना होगा, tan 60 का मान होता है √3/1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तो वैल्यू दिया हुआ है √3, तो √3 ऊपर भी गुना करेंगे तो कितना आ गया 3/√3। इसका मतलब ये दूरी √3, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 3 यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ झंडा का ऊंचाई कितना हो जाएगा 2 यूनिट, झंडा का ऊंचाई हो जाएगा 2 यूनिट। फिर से देखिए 30 और 60 का अंतर है, यानी कि 30 डिग्री का अंतर है, तो ये वैल्यू कितना होगा 2। अब तक तो रटा गया होगा, है ना। अब देखिए अगला, एक मीनार है, फिर से एक मीनार,
और इस पर एक झंडा है। अब की एंगल देख लीजिए क्या क्या हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है और 45 डिग्री हो सकता है ना। तो चलिए बताइए, सबसे पहले छोटा कोण U1 और ये कितना √3। अब देखते हैं बड़ा कोण कितना है 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है tan 45 का मान होता है 1। इसका मतलब है कि 1/1 √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो √3/√3। ठीक है, अब ये जब √3 है तो ये पूरा का पूरा √3 होना चाहिए, तो ये वैल्यू कितना होगा, याद हुआ, ये वैल्यू जब भी होगा √3 - 1 होगा। कब, किस स्थिति में, जब दोनों के बीच का एंगल का अंतर, दोनों एंगल के बीच में 15 डिग्री का अंतर है। अब ठीक है, तीसरा कंडीशन देखिए, एक हो जाएगा 45 डिग्री और दूसरा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये झंडा है, ये झंडा है, ये मीनार है, ये मीनार है। तो जब ये 45 डिग्री है तो E1 और E1 तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा सर 60 है यहाँ पे है ना, तो √3 यहाँ से यहाँ तक √3, यहाँ से यहाँ तक 1 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अब बताइए यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। अब फिर इसको भी हम लोग डायरेक्ट ही देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ खास करना नहीं है। आपको खंभा की झंडा की ऊंचाई ही पूछता है कि झंडा की ऊंचाई कितनी होगी, क्योंकि बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं, 120 मीटर ऊंचे एक पेड़ के 120 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से पेड़ के जड़ से एक ही दिशा में, अच्छा कौन क्वेश्चन है, झंडा वाला था क्वेश्चन 15, अच्छा 15 यहाँ पे आ गया। चलिए इसी को देख लेते हैं। 150 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक झंडा खड़ा है। 150 मीटर ऊंचा एक मीनार है, इस पर एक झंडा खड़ा है। ठीक है, एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के खंभे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण कितना कितना डिग्री दिया हुआ है, पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और कितना 60। आपसे पूछ रहा है झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई क्या होगी, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और ये दिया हुआ है वैल्यू कितना, बताइए, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 50। ये वैल्यू दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई 50। आपसे पूछ रहा है झंडे की ऊंचाई क्या होगी, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं इसमें से क्या होगा, आंसर है 100। अब चलिए बना के देखते हैं कैसे 100 होगा। चलिए सबसे पहले छोटा कोण की 1 यूनिट, तो ये कितना 3 यूनिट और ये कितना 2 यूनिट। 1 यूनिट का दिया मान है 50, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 100। अंतर यदि कितना का हो 30 का हो तो ये वैल्यू 1 होगा और दोनों के बीच का अंतर 2 होगा। अब ठीक है, चलिए अब झंडा वाला सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले झंडा वाला क्वेश्चन देखते हैं। 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक झंडा खड़ा है। 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक झंडा खड़ा है। ठीक है, ये झंडा खड़ा है। उन्नयन कोण कितना कितना डिग्री है 30, 45 डिग्री और 30 60 डिग्री। छोटा 45 डिग्री और बड़ा 60 डिग्री। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना है 20 मीटर। तो पूछा झंडे के खंभे की लंबाई क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। देखिए एकदम सिंपल है सर, ये 45 डिग्री है, ये एक है, ये एक है, तो ये कितना वैल्यू होता है -1। अब देखिए जरा, 1 यूनिट का मान 20, तो √3 - 1 का मान कितना होगा 20 √3 - हो गया। अगर यहाँ पे √3 आ जाए है ना, और ये वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू तो दिया हुआ है, चलिए वही वैल्यू दिया है। चलिए एक और देखते हैं। वायुयान के एक ही ओर स्थित 2 जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि जहाज की ऊंचाई इतना है तो दोनों जहाज के बीच की दूरी, अच्छा वायुयान की ऊंचाई क्या होगी यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है। ये तो
कॉलहे वाला है, ये तो सिंपल है। देखिए एक जहाज है, ठीक है, एक ही और दो पानी का जहाज है, ठीक है, उन्नयन कोण कितना कितना है 60 डिग्री और 45 डिग्री। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है 100 मीटर, तो जहाज की ऊंचाई क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो इसका आधा करते हैं, इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 हो गया। अच्छा ना से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, पूरा सोल्व करना होगा। 50 इंटू यह होगा 1.732 प्लस 1.732 प्लस 1 इंटू 1.732, यही होगा ना। 60 और 45 है ना, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 है, तो वायुयान की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 गुने 2.732, ठीक है, गुने 1.732। चलिए इसको गुना करेंगे, 5 से गुना कीजिए, 5 दूनी के 10, ज़्यादा हो रहा है। कितना हो जाएगा 50 इंटू 3 प्लस √3, 50 इंटू 3 प्लस 1.732, ठीक है, 1.732, तो 50 के कितना हुआ 150 प्लस 5 से गुना कीजिए, 5 दूनी के 10, 15 1 16, 17 55 1 86, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 86.6, जोड़ लेते हैं 86.6, तो कितना हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा 236.6, गलती है ऑप्शन 236.6 मीटर, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित वायुयान से सड़क के दो पत्थर के निशान जिनके बीच की दूरी 100 मीटर है तथा वायुयान के एक ही ओर स्थित है, अनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। तो सिंपल है ना, वायुयान की ऊंचाई पूछ रहा है, 100 का आधा कितना हो गया 50, 100 का आधा 50। अब बताइए √3 - 1 कि √3 + 1, √3 + 1, माइनस नहीं होता है, ऊपर में प्लस होता है, कौन वाला यही ना है, ऊपर में प्लस होता है ना, तो √3 + 1 इंटू √3, ठीक है। ये है आपका 45, ये है आपका 60, दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितना है 100, वायुयान की ऊंचाई पूछ रहा है 50 इंटू कितना हो जाएगा √3 + 1 इंटू √3, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला देखते हैं। एक मीनार पर 20 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, हाँ झंडा वाला यही क्वेश्चन खोज रहे थे। देखिए एक मीनार पर कितना 20 मीटर ऊंचा लंबा एक झंडा खड़ा है, उन्नयन कोण कितना कितना है 30 और 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1 1, ये कितना हो जाएगा √3 - 1 है, ये वैल्यू हो जाएगा √3। प्रश्न क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यदि मीनार की ऊंचाई कितना है 20 मीटर, 1 यूनिट का मान कितना 20, तो √3 - 1। झंडे की ऊंचाई क्या होगी, मतलब दोनों के बीच की दूरी है कि ना, ये क्लियर है ना। और ये वैल्यू कितना होता है √3 - 1। आप सिंपल देख लीजिए √3 - 1 जिसमें होगा वही आंसर होगा, √3 - 1 इसमें है आंसर होगा। अब ठीक है, एक मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 45 तथा 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। सिंपल है, ठीक है, ये 45 डिग्री है
और ये कितना डिग्री है 60 डिग्री। ये तो तय है कि √3 माइनस 1 और ये क्या है कितना होगा √3 और ये कितना 1। चलिए बताइए √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10। √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10। तो √3 माइनस 1 का मान कितना होगा 1 यूनिट का मान कितना होगा 10 बटा √3। चलिए निकालते हैं यहाँ पे √3 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 10। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 बटा √3। तो √3 माइनस 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 बटा √3 इंटू √3 माइनस 1। सर झंडा खड़ा है, झंडा पे 10 मीटर। अच्छा 10 मीटर झंडा खड़ा है सर झंडा का दिया हुआ। ओहो ठीक है। झंडा की ऊंचाई दिया हुआ है आपकी यस सर। एक मीनार पर 10 मीटर झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये दूरी ज्ञात करना है आपको। तो दिया हुआ है √3 माइनस 1 यूनिट बराबर कितना 10। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 बटे √3 माइनस 1। तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 √3 बटे -1 इंटू √3 माइनस 1। गुना कितना से कर देंगे √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। तो ऊपर में हो जाएगा। अच्छा ये तो नीचे तो आ जाएगा 2 कटेगा 5 इंटू √3 इंटू √3 प्लस 1। तो 5 इंटू √3 इंटू √3 प्लस 1 कोई नहीं है। इंटू √3 इसको सुधार लेते हैं ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक मीनार पर 50 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। अच्छा इसमें भी ऑप्शन जो है आपका गलत दिया हुआ है। ऑप्शन गलत है, सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है 25 होना चाहिए। ठीक है देखिए ये मान लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ झंडा है ना। ये कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब की दिया हुआ है कितना यूनिट का मान 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 50 झंडा का दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 25 जो कि कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई एक सुधार लीजिए आप 25 बाय मिस्टेक हुआ है क्योंकि टाइपिंग तो हमें किया है ना, होता है कभी। चलिए समाप्ति के आधार पर एक मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 है। मीनार की ऊंचाई कितनी है इसका भी 5 होगा है कि नहीं। यस सर। क्योंकि झंडा आपकी 10 है, मीनार पूछ रहा है कितना होगा 5। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्गाकार फुटबॉल के एक कोने में खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि उस कोने के ठीक विपरीत कोने पर एक व्यक्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए पहले आप बना लीजिए वर्गाकार एक मैदान। ठीक है इस तरह से मैदान और यहाँ पे मान लीजिए एक सपोर्टेड एक व्यक्ति है और यहाँ पे खंबा है। उन्नयन कोण कितना पाया गया 60 डिग्री पाया गया। तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो आप यहाँ से यहाँ इसको मिला सकते हैं विकर्ण से। ठीक है उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री। अब कह रहा है कि इसके बाद जब वह व्यक्ति उस कोने से 80 मीटर दूरी उसी सीधी रेखा में पीछे चलता है इधर है ना कितना मीटर 80 तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री 30 डिग्री हो जाता है। तो बस वही प्रश्न तो हो गया 30 और 60।
तो ऊंचाई बता सकते हैं कितना, तो निकालना क्या है तदनुसार उस मैदान की लंबाई कितनी मीटर है। ठीक है, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितना होगा, लंबाई ने पूछ रहा है, यानी कि एक भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो विकर्ण का पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, बताइए कितना होता है। सबसे पहले कौन करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग बड़ा कौन कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, फिगर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताइए। नहीं यहाँ लगा होगा, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का लगा होगा। थोड़ा सा और करेक्शन करना पड़ेगा। ये एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, चलिए बनाते हैं। इसका मान कितना, √3, इसका मान कितना 1 और इसका मान कितना होता है 2। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का मान 80, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान 80, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 40। तो विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी 1 यूनिट का मान 40। तो आपसे पूछ रहा है तो बताइए इसका लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है √2 इंटू भुजा बराबर कितना 40। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा √2। तो इसको काटेंगे 20 √2, 20 6 नंबर देखिए। एक मीनार पर एक ध्वज खंड खड़ा है। मीनार से 10 मीटर दूर जाने पर मीनार और ध्वज खंड क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। ध्वज खंड की लंबाई क्या होगी। अच्छा, ध्वज खंड √3 - 1 यूनिट वाला पूछ रहा है आपसे, है ना। तो निश्चित तौर पर वही आंसर होगा जो √3 - 1 का गुणज होगा, आंसर हो जाएगा बी। एकदम सिंपल है। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं हम लोग। आइडिया मिल रहा है कुछ। ये कितना कितना है 30 डिग्री और ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये 1 है और ये हो जाएगा √3 - 1। 1 कितना कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री में, सॉरी √3 ना होगा, 30 डिग्री है तो ये 1 तो ये कितना तो दिया हुआ है क्या, ये दूरी दिया हुआ है कितना 10। तो √3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 बटा √3। तो √3 - 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 बटा √3 इंटू √3 - 1। अब इतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट। पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति से में गुजरता है। देखो ये दिया हुआ है ऊंचाई कितना, एक विमान है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया हुआ है कितना 3125 मीटर। उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से, अच्छा दूसरा विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर उड़ रहा है, नहीं यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी दिया हुआ है 3125। उस क्षण उन दोनों विमानों के पृथ्वी पर स्थित बने उन्नयन कोण 30 और 60, बस वही झंडा वाला है। देखिए एगो 30 है एगो 60 है, एगो 30 है एगो 60 है, इसको सोचने की जरूरत है। ये 1 होता है तो ये कितना होता है 2 होता है। तो इसका पूछ रहा है कि बताइए तदनुसार उस क्षण दोनों विमानों के बीच की दूरी कितनी होगी। ये वैल्यू पूछ रहा है, इसका 2 गुना कर दीजिए, 50 आंसर हो गया। भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है ना। अब की कह रहा है कि एक अन्य विमान के ऊपर उड़ता है, ये ऊपर उड़ता है और तब भूतल के एक ही बिंदु से दोनों विमानों का उन्नयन कोण 60 और 45 हो जाता है। ये हो जाता है 60 और छोटा है कितना 45। तदनुसार उस क्षण दोनों विमानों की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होगी। देखिए एकदम सिंपल है सर,
ये आपसे पूछ रहा है ऊर्ध्वाधर दूरी है, पक्का है कि √3 माइनस 1 वाला आंसर होगा, श्योर है ना? यस सर। तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 सर ये वो तो खाली छटा ये वो खाली छटा है ना? तो इसलिए जब 45 है तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाता है 1। क्या दिया हुआ है, क्या 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 5000, तो 5000 में √3 माइनस 1 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा 9 नंबर। 125 मीटर ऊंची एक मीनार से दो वस्तुओं जो मीनार के आधार से क्षैतिज रेखा में है के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री और 30 डिग्री, तदनुसार वे वस्तुएं मीनार की एक ही ओर हो तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? कह रहा है कि 125 मीटर ऊंची एक मीनार है, दो एंगल है, कितना 45 डिग्री और ये वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई कितनी है 125, तो उन दोनों के बीच की दूरी कितना होगी? सर वही होगा जो √3 माइनस 1 का गुणज होगा। तो √3 माइनस 1 का गुणज कौन है? ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आंसर। क्लियर है ना? बना के देखा है? ये एक यूनिट का मान दिया हुआ है 125, इतना यूनिट का मान कितना होगा? बस हो गया आंसर। चलिए 120 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से पेड़ की जड़ से एक ही दिशा में तथा एक ही रेखा में स्थित दो नौकाओं का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तदनुसार उन नौकाओं के बीच की दूरी। अच्छा, नौकाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है ना? इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? √3 माइनस 1 का गुणज वाला आंसर होगा। √3 माइनस 1 सी √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो ये तो नहीं होगा, एक वैल्यू हम छाटे। अब आपको ये भी देखना होगा बड़ा कोण कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो √3 से गुना भी तो होता है। जो भी बड़ा कोण होता है, जैसे 45 था तो 1 से गुना करते थे, 60 डिग्री है तो √3 से गुना करते हैं। ठीक है, √3 से गुना करेंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? तो 3 माइनस √3 आंसर सही होना चाहिए 40 इंटू 3 माइनस √3। पूरा बना के दिखाते हैं हम आपको। कितना कितना दिया हुआ है? ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये बताइए √3 यूनिट, ये 1 यूनिट, √3 माइनस 1 यूनिट। √3 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना? √3 यूनिट का मान दिया हुआ है आपको 120, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 120 बटा √3, इसीलिए √3 माइनस 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 120 बटा √3 इंटू √3 माइनस 1। कोई दिक्कत? कटेगा 40 √3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शायद सारा प्रश्न अब हो चुका है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी कम से कम इस पर 2-3 वीडियो और चलेगा, ठीक है?